हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे परसेंटेज। ये परसेंट की अगली वीडियो है दोस्तों। पहली वीडियो हो चुकी है, ये अगली वीडियो देखेंगे दोस्तों। इस पर आयत और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है ना दोस्तों। बे आज अपन सभी पूरे देखेंगे, जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन सभी देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले अपन दोस्तों क्या करेंगे, ये याद करेंगे, कुछ परसेंटेज याद करना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी। जैसे 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है ना दोस्तों। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 30% की वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है। 40% की 2/5 होती है। 50% की 1/2 होती है। 60% की 3/5 होती है। 75 की 3/4 होती है, ठीक है ना दोस्तों। 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। 90% की वैल्यू होती है 9/10 होती है। आइए अपन और नेक्स्ट देखते हैं। ये तो अपन को वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू निकलती कैसी है वो देखेंगे सबसे पहले। जैसे 20 है, हमें 20% की वैल्यू निकालना है। 20% भाई परसेंट है, परसेंटेज हटा लो, 100 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। पता है जो एक बार में घटा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/5, ठीक है ना दोस्तों। ओनली परसेंटेज हटाना है, कुछ नहीं करना है, वही करना है। लेकिन हमें याद करना है, याद इसलिए करना है क्योंकि हमें इससे फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज याद रखना है, इस आयत और क्षेत्रफल में क्या, आयतन और क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल, इसमें दो चीजें याद रखना है। आयतन जो होता है ना, जैसे अपन निकालते हैं ना दोस्तों कि आयतन कैसे निकलता है, मीटर क्यूब में। इसकी पावर क्या होती है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे क्षेत्रफल क्या निकलता है, मीटर स्क्वायर। ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकलता है ना क्षेत्रफल। मतलब स्क्वायर में निकलता है। स्क्वायर में मतलब जो m इंटू एम, मतलब 2 बार करने पर इसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। सेम कंडीशन इसमें 2 बार ही करेंगे। जैसे मैंने दे दिया कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसको क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही ना, तो 100 से 20% की वृद्धि, मतलब देखो 100 से कितनी हो रही, 20% की वृद्धि, तो 120 इंटू 100 से कितनी हो रही, 120, मतलब 2 बार लिखेंगे। समझ गया ना दोस्तों। इसमें जो आयतन होता है ये कितनी बार होता है, इसकी पावर क्यूब होता है, तो इसको कितने लिखेंगे, 3 बार। कोई सा भी हो, चाहे बेलन हो, चाहे वो हो, गोला हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना दोस्तों। आयतन की बात करें तो उसे 3 बार लिखेंगे, और क्षेत्रफल की बात करें तो उसे कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अपन को परसेंटेज में क्या करना है, हर चीज को 100% मान के चलना है। मैंने चाहे कोई सी भी चीज ले ली, अपन को कितना मान के चलना है, 100% मान के चलना है। हर चीज को कितना मानना है, 100% मान के चलना है। मैंने अभी बताया था, जैसे 20% की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है 20% की वैल्यू, 1/5 होती है। 1/5 का मतलब ये समझना कि जो यहाँ पर जो नीचे जो 5 है, ये टोटल होता है, मतलब ये 100% होता है। ये क्या होता है, 100%। कैसे 100%, जैसे मैंने एक खंड बना दिया, इस खंड में देखो कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 जी 100% हो गए। मतलब जी क्या होंगे, 100% हो गए। मतलब मैंने इसको 1 मिटा दिया, ऐसा देख लो, ये 1 और ये जी। अब इसमें खंड कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 कितने हो गए, 100%। तो 100% कितना है, 1। लेकिन मैंने इसमें 1 भर दिया, तो जी क्या होगा, ऊपर का जी पार्ट होगा। पार्ट मतलब एक पार्ट, 5 में से ये कितना है, 1 है, ठीक है ना दोस्तों। 5 में से ये कितना है, 1 है। इस फ्रैक्शन का मीन समझे, इसका मतलब जो नीचे होता है, जो फ्रैक्शन की जो टोटल होता है, और जो ऊपर का होता है, जो पार्ट होता है, मतलब उसका भाग, मतलब ये 5 में से 1 फेल भाग है, मतलब 1 भरा है। समझ गए। अब क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब घन की बात कर रहा है, किसकी दोस्तों, घन की। मैंने बोला ना, आयतन में अपन क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्षेत्रफल में 2 बार। एक घन का
यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बात समझना, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को मीन समझना। मैंने यहां तक समझा दिया ना। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों यहां पर लग जाएगा, यहां पर लगेगा, आप देख लेना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, वो क्या किसकी बात कर रहा है, घन की, कि 50% सिरा बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो सतह का क्षेत्रफल होता है, मैंने दोस्तों बताया कि जो क्षेत्रफल में हो उसे दो बार लिखेंगे। जो क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछ रहा है। भाई मैंने स्पष्ट बताया था कि जो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यही होती है ना 50% की वैल्यू, 1/2। देखो जी 2 से कितना बढ़ रहा है ना, इसका मतलब 100% कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा ना 100%। मैंने बताया था नीचे का कितना होता है, 100% होता है। उसका मतलब जो क्षेत्रफल होगा पहले से 2 होगा। 2 से कितना बढ़ा, 1 ही बढ़ा है, ऊपर का बढ़ा, मतलब 2 से कितना होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बढ़ गया। मैंने बोला था 2 बार, क्षेत्रफल में कितनी बार करना है, 2 बार। तो भाई 2 बार लिख दो, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9। अब उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए भाई जो बढ़ गया, सॉरी जी 9 नहीं बढ़ा जी, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। हमें परसेंटेज निकालने के लिए जो बढ़ा उसे अपन ऊपर लिखते, और जितना था मतलब जो पहले था कितना था, 4, तो 4 नीचे लिखेंगे, गुणा 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, और 25 पंचे कितना होगा, 125 होगा। तो आंसर कितना आएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तो यह तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो ये क्या बात कर रहा है कि भाई जो पहले उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100% है, तो 30% की वैल्यू क्या होती है, वो लिखी, मतलब 3/10 यही होती ना। और 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 यही होती है। पहले उसका कितना, 10 से कितना हो गया भाई 10, और 3 कितना हो जाता है 13, 10 से कितना हो गया 13। अब फिर दूसरी बार में कितना हो रहा है, 5 से 1/6। ठीक है ना दोस्तों, इसका क्या करते हैं अपन, गुणा करते, इनका गुणा करेंगे, कितना होगा, 10 पन्ना 50, हाँ 13 का मल्टीपल करेंगे 6 में, मतलब 13 पन्ना 65, 13 6 78, तो कितना हो गया 78। कितना बढ़ गया, मतलब उसका पहले 50 था, अब कितना हो गया 78 हो गया। कितना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया कितना, 8 और 2 मतलब 28 बढ़ गया। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 28 बढ़ गया। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते, जो बड़ा था ऊपर लिखेंगे, और जो पहले था जो नीचे लिखेंगे, इंटू 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 28 दूनी कितना होता है 56। तो इसका आंसर कितना आएगा, 56%। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है ना, मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या में, अब देखो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल में कितने बार, 2 बार लिखते, तो 50% की वैल्यू मैंने जस्ट अभी यार बताया था, देखो वहां पर लिखी है कि 1/2 होती है, मतलब 2 से कितना हो गया भाई, 2 से 1 3 बढ़ा, तो 3 हो गया।
भाई हमने क्षेत्रफल में कितनी बार लिखना पड़ता है? 2 बार, तो 2 बार लिख दो। गुणा करेंगे मतलब कितना आएगा? 4। इनका गुणा करेंगे तो 9 आएगा। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 ही बढ़ा, ठीक है। भाई हमें परसेंटेज निकालना है क्योंकि बड़ा है परसेंटेज में, तो देखो 5 बढ़ा तो 5 को ऊपर लिखेंगे। किससे बढ़ा था? 4 से। 4 को नीचे लिखेंगे इंटू 100। तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। आंसर कितना आएगा? 125। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 12%, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मतलब 12% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 3/25 होती है। 12% की वैल्यू कितनी होती है? 3/25। इसको परसेंटेज नीचे हटाओगे फिर 4 से काट देना दोस्तों तो वैल्यू निकल आएगी 3/25। और कितने की वृद्धि हो रही? और 10% की। तो 10% की जो वैल्यू होती है 1/10 होती है। तो भाई इसको बढ़ाओ पहले। 25 से कितना हो गया? भाई 25 से 3 बढ़ गया मतलब 28 हो गया। ये 10 से कितना हो गया? 11। तो 10 से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ाया तो कितना होगा? 11। इन दोनों का गुणा करो। 25 से कम 25 मतलब 250 आ गया। इन दोनों का गुणा करो। 11 8 88, 8 आ गई असल। और 11 दूनी 22, 22 तो 22 और 8 कितना हो गया? 30। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो 250 से ये कितना हो गया? 308। 250 से कितना हो गया? 308 मतलब कितना बढ़ गया? 58। 58 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 250 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालो जो बढ़ा है। भाई कितना बढ़ा? 58 बढ़ा। 58 ऊपर लिखेंगे। किससे बढ़ा? 250 से बढ़ा। तो 250 को नीचे लिखू। गुणा किससे करते? 100 का। काट दो। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 5 एकम 5 दूनी 10, 50 25, ये कट गया। इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 की 6 और 5 दूनी 10 है 11 और बटे 5 पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट में काटोगे तो कितना आएगा भाई? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दिया 15.5, इतनी परसेंट आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने बोला चाहे घन हो चाहे कुछ भी हो, जब भी क्षेत्रफल आ जाए ओनली 2 बार लिखना है। तो भाई 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% बढ़ाया। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। देखो 2 से कितना बढ़ा दिया? 3। भाई 2 से 1 ही तो बढ़ा, 2 1 3। ठीक है ना। तो 2 से कितना बढ़ी? इसको 2 बार लिखो। गुणा करो 4, गुणा करो 9। भाई 4 से कितना बढ़ा? मतलब पहले 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 9। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते? जो बड़ा है उसे ऊपर लिखो और जो पहले था उसे नीचे लिखो। इंटू 100 से कर दो। 4 एकम 4 और 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। आंसर कितना आएगा? 125। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दुगना कर दिया जाए, मतलब दोहरा कर दिया जाए, दोहरा का मतलब होता है दुगना, या दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो भाई किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को, कोर मतलब या भुजा या कोर, ठीक है ना। भाई दुगना कर दिया, पहले उसकी 1 थी, अब कितना कर दिया? दुगना। मैंने बोला क्षेत्रफल की बात हो रही ना, इसे 2 बार लिखेंगे, 1 और 2। इसका गुणा करो। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। भाई 1 से कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 ही तो बढ़ा।
भाई किससे बड़ा था, परसेंटेज निकालने के लिए किससे बड़ा था, 1 से बड़ा था, 3 बड़ा था, गुणा कर दो 100 का तो कितना आएगा 300%। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर लंबाई की जो लंबाई और चौड़ाई दी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज है अपन 100% मान के कर रहे हैं, उसी से करेंगे। तो भाई इसको भूल जाओ कि जो 20% और 15% दी है, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा देखो क्वेश्चन को अपन 100% मान के चल रहा है, मतलब जो उसकी पहले लंबाई थी कितनी, चौड़ाई को कितना बढ़ा रहा है 30% और लंबाई को 20% बढ़ाया है। तो भाई 20% की जो वैल्यू थी कितनी थी 1/5 और 30% की वैल्यू कितनी थी 3/10, ये थी ना। तो भाई 10 से कितना बढ़ा रहा है, 10 से 3 बढ़ रहा है तो 13 हो जाएगा। ये कितना बढ़ा है, 5 से कितना बढ़ रहा है 6, तो कितना हो जाएगा 50। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 78। कितना बढ़ गया 28 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 50 से बढ़ा। भाई परसेंटेज निकाल लो, 50 से बढ़ गया, 28 बढ़ा इंटू 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 28 दूनी कितना आएगा 56, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 56% आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन देख लीजिए। अब अपन आयतन पर क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो कोई 50% है, 50% की जो वैल्यू होती है 1/3 होती है, 1/2 होती है। 50 से भाई 1 बढ़ा है, मैंने बोला आयतन में अपन 3 बार लिखते, तो वो 50 से 1 बढ़ा, मतलब 2 से 1 बढ़ा, 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना दोस्तों। अब इनका क्या करते हैं अपन, गुणा करते आ रहे हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 9 3 27। देखो कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, 27 है, कितना बढ़ गया भाई 27 बढ़ गया। 8 से कितना बढ़ गया, देखो 19 बढ़ गया, 19 बढ़ गया है ना भाई। परसेंटेज निकालना है, बड़ा हुआ 19 बड़ा है, किससे बड़ा 8 से बड़ा, इंटू 100। ठीक है, इसे काटेंगे, मतलब 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 25 का गुणा करेंगे 19 में, देखो 25 नंबर कितना होता है 225 होता है, और 25 जो 225 की कितनी आएगी 5, हासिल आएगी 22। 25 से कम 25, तो 25 और 22, 25 और 22 कितना हो जाएगा 47 बटे 2। 2 से जब भाग देंगे इसी में कितना आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, फिर 5, कितनी परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मतलब 237.5% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, उसके आयतन कितना परिवर्तन हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें अपन 3 बार तो लिखते हैं, बस इसमें ऊंचाई दे दी, सेम कंडीशन लिखना तो 3 ही बार है। लेकिन क्या करना है, देखो एक सिलेंडर की त्रिज्या में कितना 50% की कमी की, मतलब देखो 50% की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है 1/2 होती है भाई। 2 से कितना हो गया, अब कम हो रहा है भाई, 2 से 1 कम होगा, ऊपर वाला 1 बचेगा, 2 से कितना होगा 1 कम हुआ। लेकिन भाई इसमें ऊंचाई भी दी है, ऊंचाई को भाई ऊंचाई दी है जो 50% बढ़ा दी गई। देखो अब बढ़ा रहा है जो 50%,
भाई 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना होगा 3। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितनी कम गया उसका आयतन? देखो 5 कम गया। किससे कमा? 8 से कमा भाई, 5 कमा है, 8 से कमा है, इंटू 100। ठीक है, तो 8 से जब काटोगे 2 बार में कटा, और ये कितना कटा? 25 बार में कटा, और 25 पंचे 125, तो ऊपर लिखा 125/2, और जब मैंने इसे 2 से काटा तो कितना आएगा? 6, 2.5%, मतलब 62 पॉइंट कितना आएगा? 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत होगा। भाई किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, पहले उसकी कितनी थी? 1 थी, अब कितनी कर दी? 2 बार। भाई आयतन की बात हो रही, भाई 1 थी पहले, अब दुगनी कर दी। आयतन की बात हो रही, 3 बार लिखना। कितनी बार लिखना? 3 बार। 1 8 हो गए, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा करो भाई, गुणा तो हो ही गया। कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। 7 बढ़ा 1 से, भाई किससे बढ़ा? 1 से बढ़ा, 7 बढ़ा है, गुणा किसके करते? 100 का, तो कितना आएगा? 700%। ठीक है ना दोस्तों, कितना आएगा? 700%। मैं दोस्तों आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे परसेंटेज की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।